मैं कॉलेज जा रहा था। जब मैं एक बड़े बंगले को पार कर रहा था, मैंने अचानक एक लड़की को गेट से बाहर आते देखा। मुझे बस उसकी पहली झलक मिली थी और उसकी तेजस्वी सुंदरता से मैं निस्तब्ध हो गया था। मैं उसकी सुंदरता से अभिभूत हो गया था। उसके चेहरे पर दिखी एक हसीन मुस्कुराहट उसकी सुंदरता को और बढ़ा दी। इस लड़की को मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कैसे? मैं सोच में पड़ा। क्या वो इसी घर में रहती है? मैं पिछले 1 साल से हर दिन इसी रास्ते में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। दिमाग पर जोर लगाने से मुझे याद आया कि इस घर में जो काका और काकी रहते थे, वे इस घर को बेचकर अपने बेटे के पास दिल्ली चले गए, तो ये लोग यहाँ नए आए हैं। मेरे पैरों ने उस जगह से हिलने से इनकार कर दिया और मैं सड़क के कोने पर चला गया और उस सुंदर चेहरे को बस यूं ही देखता रहा। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा था वो गलत था। एक गैर लड़की को इस तरह घूरना मेरे जैसे सभ्य कॉलेज के छात्र को शोभा नहीं देता, लेकिन मैं खुद को ऐसे करने से रोक नहीं पाया। उसने बाय कहकर गेट लॉक करके चलने लगी। उसकी आवाज भी मधुर थी और जब मैंने बैग देखा तो मैं समझ गया कि वो लड़की स्कूल के लिए निकल गई है। न जाने क्यों मैं भी उसके पीछे चलने लगा। कुछ मिनटों बाद वो एक घर के पास रुकी और एक और लड़की आई और उसके साथ जुड़ गई। दोनों हंसते बातें करते चल रही थी और उन्हें मालूम नहीं था कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। मन ही मन मैं सोचने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, हो क्या गया है मुझे। मेरा स्वभाव ये नहीं था। यहाँ तक कि जब मेरे दोस्त लड़कियों का पीछा करते थे या उन्हें छेड़ते थे, मैं उन पर चिल्लाता था और उन्हें लड़कियों का सम्मान करने के लिए कहता था। लेकिन अब मैं वही गलती कर रहा हूँ। क्या इस तरह से लड़की का पीछा करना गलत नहीं है? जैसा कि मैं उसके पीछे जा रहा था, मैं उसके चेहरे की प्रोफाइल देख सकता था। वो सभी कोनों में बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी हंसी और भी आकर्षक थी। अगले 15 मिनट में उसका स्कूल आया और वो अंदर चली गई। अच्छा, वो इस स्कूल की छात्रा है और मुझे पता है कि ये स्कूल शाम 4 बजे बंद हो जाता है। उस दिन मैंने कॉलेज में अपना क्लास छोड़कर स्कूल के पास एक दुकान में खड़ा हो गया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वैसे ही लगभग 4 बजकर 15 मिनट पर वो अपनी सहेलियों के साथ आई और मैं भी उनके पीछे चलने लगा। मेरी नज़र में सिर्फ वो थी। अन्य लड़कियों के चेहरे तक मैंने नहीं देखा। जैसा ही अपने घर आए, उनकी सहेलियां एक के बाद एक चली गई। वो अकेले चलने लगी और अगले 5 मिनट में अपने घर पहुंच गई। अगली सुबह मैं उस जगह पहुंचा और कुछ खरीदने के बहाने उसके घर के पास एक दुकान में खड़ा हो गया। ठीक उसी समय वो घर से बाहर आई। उस दिन के बाद मैं हर रोज उसके घर के पास किसी कोने में खड़ा रहता था और जब भी वो बाहर जाती थी, मैं उसका पीछा करता था। मैंने ऐसा करीब 7 साल तक किया और मुझे पता था कि ये बहुत लंबी अवधि है। तब तक मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इन सभी वर्षों में किसी तरह मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे जाकर उसके लिए अपनी भावनाओं को बयां कर सकूं। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि अगर उसके सामने अपने दिल खोलने में मुझे झिझक है तो मैं उसे एक पत्र लिखकर अपने प्यार को बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे इस बात पर डर था कि मेरी चिट्ठी को देखकर कहीं उसके माता पिता उसे गलत न समझ बैठे। जब उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली,
मैंने अपने बड़े भाई से मेरे प्यार के बारे में बताया। वो भी हमारा रिश्ता लेकर उनके घर पहुंचे। मेरे भाई ने उसके परिवार को अपनी बेटी के प्रति मेरे प्यार के बारे में बताया। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को किसी और से प्यार है और अगले महीने उसकी शादी हो रही है। जब मेरी बाई ने मुझे ये खबर दी तो मैं पूरी तरह से बिखर गया। मैं भी क्या मूर्ख था। मुझे सही समय पर उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था। हो सकता है उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन मैं एक कायर था और उसी वजह से मैंने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, अगर आपके मन में प्यार की भावना उत्पन्न हुई तो हिम्मत जुटाकर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करो। वो आपके प्यार को स्वीकार करे या टुकराए, आपको खुशी तो होगी और आपको ये तसल्ली भी होगी कि आपने अपने मन की बात उसको कह दिए। नहीं तो जिंदगी भर मेरी तरह पछताते रहोगे।